हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल द मौर्या क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे थे कि आप लोग को हम बताए थे दोस्तों, और वादा भी किए थे आप लोगों से कि आपको किताब भी हम ख़त्म कर देंगे और ग्रामर भी ख़त्म करेंगे दोस्त। तो जैसे कि आप जान रहे थे कि पिछले क्लास से हम किताब भी चालू कर दिए, जैसे पाटलिपुत्र हम चालू कर दिए हैं दोस्त। जैसे कि पहले जाने कि पहले पढ़ा रहे थे आपको ग्रामर पढ़ा रहे थे, तो पहले उधर ग्रामर पढ़ाते पढ़ाते हम सोचे, अब बीच में सोचे कि खाली भाई लोग को ग्रामर पढ़ाने से तो नहीं होगा, खाली ग्रामर पढ़ जाने से हमारा भाई लोग को काम होगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए हम किताब भी चालू कर दिए। तो आप लोग को बताए भी थे कि 3 दिन किताब पढ़ाएंगे और 3 दिन ग्रामर पढ़ाएंगे, 6 दिन और 1 दिन छुट्टी रहेगा, 7 दिन रविवार को जैसे बताए थे भाई हम। तो आइए आज आप लोग को हम बताते हैं। पहले देखिए क्या है पाटलिपुत्र। जैसे कि आप तो जान रहे हैं ऑनलाइन मेरा क्लास है थी, स्मार्ट बोर्ड तो है ना भाई, जैसे किताब के चैप्टर इसमें हम सेव कर दें और आप लोग को बता लेंगे यहाँ से पढ़ाने के लिए। इसीलिए आप लोग हम ऐसे पढ़ते हैं। हम जान रहे हैं कि आप लोग कष्ट हो रहा होगा समझने में, ताकि यहाँ सामने से रहता इतनी ऐसा सामने रहता कि आप लोग को लोग रहा होगा तो ठीक ही है भाई। जैसे देखिए यहाँ चालू कर रहे हैं, देखिए इतिहास क्या इतिहास श्रेष्ठे यथा गंगा यस्तीरे बुध काले पाटली ग्राम। इतिहास मैंने कई इतिहासों से गंगा के किनारे पाटलिपुत्र क्या है बसा है। देखिए इतिहास से श्रेतु यथा गंगा अस्तीरे बुद्ध काले पाटलिपुत्र ग्राम स्थित। आसित मैंने थे होता है, ये भी बता। देखिए इसके मतलब पहले समझ लिए। आसित मीन्स थे होता है, आसित मीन्स थे, और अस्थि मने है, अस्थि मीन्स है, आसित मने थे है, आसित और अस्थि मने है, अस्थि मने है, वासित मने थे। ठीक, तो देखिए क्या है इतिहास से, जैसे कि आप लोग को लोग रहा हो कैमरा में भाई लोग तो ठीक ही, अगर नहीं लोग रहा है तो फिर भी ठीक है। देखिए समझिए खाली आप लोग क्या है इतिहास से श्रेष्ठे यथा गंगाए स्थिर बुद्ध काले पाटली ग्राम। क्या इतिहास के कई इतिहास से गंगा, इतिहास के श्रेष्ठ से क्या गंगा कहाँ गंगा के किनारे पाटलिपुत्र बसा है। देखिए बुद्ध काल में पाटली ग्राम आई थी, बुद्ध काल के समय से ही पाटली ग्राम। देखिए बुद्ध काल के समय में पटना किस नाम से, तो पाटली ग्राम के। आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध काल के समय पटना को किस नाम से जानते हैं, तो पाटली ग्राम के नाम से। ठीक है, क्या बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित आसित। आप लोग का ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि बुद्ध काल के समय में पटना को किस नाम से जानते हैं, क्या हो मारेगा पाटली ग्राम। बुद्ध काल के समय में पटना किस नाम से, पाटली ग्राम के नाम से। ठीक है, आसित। फिर आगे देते क्या है यत्र च भगवान बुद्ध बृहकृत समागता, यानी कि यत्र माने तभी, और भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध जो थे बहुकृतवा मैंने बहुत समय तक समागत, बहुत समय से क्या भगवान बुद्ध का बहुकृत समागता। भगवान बुद्ध जो थे बहुत काल से क्या पाटलिपुत्र को क्या पाटली ग्राम नाम थे। फिर क्या तेन कथित मासी यत ग्रामगो महानगरम भविष्य। क्या देखिए फिर तेन कथित मासी यत ग्रामोग्यम महानगरम भविष्यति किंतु क्या भगवान बुद्ध ने पहले ही भविष्यवाणी किसको पटना के बारे में किया, महानगर हुआ क्या ग्रामों को पटना किया। भगवान बुद्ध ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे क्या कि पटना जो होगा, पटना जो ग्राम, पटना पाटलिपुत्र ग्राम जो होगा महानगर, भविष्य में महानगर होगा। किंतु अग्निदाहस जल पुरस्त च भगवान सर्वक्रांत भविष्यता। लेकिन यह हमेशा 3 चीज़ों से क्या रहेगा घिरा रहेगा। क्या कलह से, यानी कि लड़ाई झगड़ा, हमेशा लड़ाई झगड़ा वहाँ पे होते रहेगा। कलह जैसे कि मुसलमान भाई लोगों ने वहाँ पे कुछ हमला कर दिया पटना में, कोई कुछ और कर दिया, वैसे फिर क्या है अग्निदाह हुआ, हमेशा वहाँ पे आग की जो होगी होते रहेगा। फिर क्या जल पुरुष जल, यानी कि जल वहाँ हमेशा बाढ़ रहेगा, हमेशा पटना में बाढ़ आएगा। आप लोग ऐसे भी समझते हैं कि पटना जो है हमेशा तो सुनते होंगे बाढ़ से एकदम रहता है, बाढ़ आता है। तो फिर जल पुरुष च भगवान स्वस्थ भविष्य के सर्व क्रांत भविष्यवाणी किए थे। कौन भविष्यवाणी? अब देखिए यहाँ से आएगा कि पटना बुद्ध काल पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी के 2 बार में आया था। क्या बताएगा कि पाटलिपुत्र को जो बुद्ध भगवान ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो आप लोग को बताना होगा क्या कि पाटलिपुत्र बुद्ध भगवान ने पाटली ग्राम में भविष्यवाणी, किंतु क्या कहता है कलह अग्निदास क्या, और फिर क्या था अग्निदास जल प्रस्थ के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे। कौन किए थे? बुद्ध भगवान किए थे। और यहाँ तो बताइए आप लोग को बुद्ध काल, आपको पहले ऑब्जेक्टिव में आएगा बुद्ध काल के समय में यानी कि बुद्ध के समय में पटना क्या समय पाटली ग्राम का। आप लोग को आएगा ऑब्जेक्टिव में क्या कि बुद्ध भगवान के समय पटना किस नाम से जानते हैं, तो पाटली ग्राम के नाम से जानते हैं। फिर
क्या महात्मा आएगा कि बुद्ध भगवान ने पटना को भविष्यवाणी किसके बारे में कहे, तो आपको बताना होगा कलश अपने दे रहेगा, कोई तीनों में से कोई एक दे रहा, कलश, जगन्नीदास, जलप्रस्थ, कोई एक दे रहेगा। ठीक है दोस्त, फिर आगे देते हैं कलांत्रेन पाटलिग्राम, कहिए कलांत्रेन पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र कथित है। कलांतर मैंने कई समयों से कलांतरण मैंने नहीं कल के समय में मैंने कलांतरण मैंने बीता हुआ समय, बीते हुए समय में पाटलिग्राम को जो बीतेगा समय से पाटलिग्राम को किस नाम जानेंगे, पाटलिपुत्र के नाम जानेंगे। अब क्या भविष्य में पाटली कलांतरण मैंने कल यानी कि आने वाले समयों में, कल के समय में देखिए इसके कौन बताए थे, पाटलिपुत्र पाटलिग्राम को देखिए आप यहाँ से बताए कौन है, कलांतर यानी कल के समयों में पाटलिग्राम यानी क्योंकि पाटलिग्राम को एवं मैंने और अब पाटलिपुत्र के नाम जानेंगे, किस नाम से, पाटलिपुत्र के नाम। जो आज हम पटना को किस नाम जानते हैं, पटना के पहले पाटलिपुत्र के नाम जानते थे कथित। फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्ट। देख क्या पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो काल व्यवस्था था, क्या चंद्रगुप्त मौर्य से काल अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में नगर से यानी कि जो नगर था पटना के लिए कैसा था, शोभा था, रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। कैसा था, शोभा और रक्षा आएगा कि शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके शासनकाल में, तो आप लोग मारेगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या मारेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या देखिए फिर से भाई ध्यान से सुनिएगा, क्या ये आएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आएगा कि रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके काल में हुआ था, तो आपको मारना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगर कैसा था, शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसा था, उत्कृष्ट था। चाहे ए आएगा जैसे 2 नंबर का चंद्रगुप्त मौर्य के काल में नगर से रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो मारना उत्कृष्ट। क्या आएगा फिर से एक बार, चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था आएगा रक्षा व्यवस्था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसे थी, तो अति उत्कृष्ट थी। फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से यूनान राजदूत मेगास्थनीजा, यूनान के राजदूत था, यूनान राजदूत आया था मेगास्थनीज किसके दौरान में, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, यूनान राजदूत मेगास्थनीजा स्वसमरण निरूपिता स्व संस्मरणेशु, स्व मैंने स्वयं के संस्मरण के बारे में बताया कौन, यूनान राजदूतो मेगास्थनीज। यूनान राजदूत, क्या यूनान राजदूत कहाँ आया था, यूनान राजदूत किसको भेजा था, मेगास्थनीज जो कहाँ भेजा था, किसके साथ किसके दौरान भेजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन, यूनान राजदूत मेगास्थनीज जो किसके दरबार में भेजा था, तो मेगास्थनीज के क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भेजा था। में देखिए यूनान के राजदूत जो था कौन था, वो मेरा नाम नहीं याद है, ठीक अभी उसका, तो यूनान राजदूत मेगास्थनीज भेजा था। मेगास्थनीज से कौन भेजा था, यूनान। अगर ये पूछेगा यूनान राजदूत क्या पूछेगा, यूनान का राजदूत आया था कहाँ, कौन आया था, यूनान से कौन आएगा कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनान राजदूत कौन आया था, तो आपको मानना कौन, मेगास्थनीज। क्या आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनान राजदूत कौन आया था, तो मारना होगा मेगास्थनीज। कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। तो ये भी चाहे तो ये भी आया कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो किसके मारना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है दोस्त, तो आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा भाई, ताकि मेरा भी जो वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और द मौर्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहिए हमेशा के लिए। और आप लोग को तो हम सदा भारी बन के रहूँगा ऐसे खड़ा ही, क्यों हम जानते हैं कि हमारे जो भाई लोग के पास पैसा नहीं होगा वो भी संस्कृत पढ़ेगा, जिसके पास पैसा होगा वो भी संस्कृत पढ़े, ना है वो भी, ताकि हमारे भाई लोग को दिक्कत ना हो या पैसे की वजह से हमारे भाई लोग पढ़ ना पाए। इसीलिए आप लोग को हम संस्कृत हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं भाई, कि ताकि हमारे भाई लोगों ने हमारे पढ़ ले, ताकि पढ़ के कुछ हमारे कम से कम नाम तो लेगा ना, कि नारायण सर हमें संस्कृत यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाते थे, उनकी वजह से पढ़ के आप लोग को तो हम बताए थे। चाहे कैसनो बच्चा मेरा जो रोज़ वीडियो देखिए, रोज़ वीडियो देखते रहिए, 80 से 90 के बीच एकदम 80, 90, 95 ऊपर रहेगा एकदम। 80 तो एकदम फिक्स कर रहे हैं कि जो मेरा वीडियो देखेगा रोज़ के उसको 80 एकदम फिक्स है, 80 नंबर एकदम फिक्स हम वादा करते हैं 80 नंबर लाने का दोस्त। एकदम डेली का डेली जो वीडियो देखते रहे 80 एकदम पार करेगा। ऐसा जो कोई मेरा वीडियो बच्चे देख रहे होंगे, अगर वो डेली और उसको 80 पार नहीं होगा तो हमें बताएंगे। और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि आप लोग को समझ में आता है जो हम पढ़ाते हैं, वो नहीं आता है, ताकि उससे हम जान सकेंगे कि हमारा पढ़ाए हुए बच्चे और मेरे भाई लोगों ने कितना समझ रहा है और कितना नहीं समझ रहा है। एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त कि
इतना समझ रहे हैं भाई। अब देखिए यहाँ से अस नगरस वैभव प्रियदर्शी, अब देखिए अस नगरस, अब वैभव प्रियदर्शी, अब किसके शासन काल में जो पटना के नगर था वो प्रियदर्शी था। देखिए किसके काल में, अशोक के समय में, किसके, अशोक के समय क्या था, प्रियदर्शी था, क्या था, प्रियदर्शी, अशोक के समय प्रियदर्शी था। अच्छा देखिए पिछले क्लास में बताए थे, यहाँ देखिए यहाँ क्या था, तदिश्यत दामोदर गुप्त नाम किम कूटनीतिकाय काव्य पाठ, अगर देखिए ये भी आएगा कूटनीतिक के लेखक। देखिए एक बार याद कराते हैं आप लोग दोस्त, ये हमेशा बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। कूटनीतिक के लेखक कौन है, कूटनीतिक के लेखक तो कौन, दामोदर गुप्त, कौन है, दामोदर गुप्त है, दामोदर गुप्त। और देखिए और क्या है, और देखिए यहाँ पे क्या बताएं कि चंद्रगुप्त स्वभाव में रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट, क्या है, अति उत्कृष्ट स्वभाव में रक्षा व्यवस्था किसके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के समान का अति उत्कृष्ट समाप्ति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। देखिए यहाँ पे क्या है, और समृद्ध, देखिए समृद्ध भी क्या, समृद्ध भी, देखिए यहाँ से आपको कैसे कूटनीतिक के लेखक कैसे आपको दामोदर ने याद करना। देखिए कूटनीति यानी कहते हैं कूटनी बुढ़िया हुई, कूटनी बुढ़िया हो रही है, ये बात कोई को बता दो, आप लोग बता दें ना कि आप लोग अरे तू ऐसे ऐसे है वैसे है, तो कोई वही देखिए कूटनीति यानी कि कूटनी बुढ़िया ही हो, कहो जी कूटनी बुढ़िया ही हो, कूटनी बुढ़िया कोई बात कोई दूसरा को, देखिए गुप्त, जो तुम्हारे गुप्त बात को, जो हमारे गुप्त बात को बताता है उसको क्या हम कहते हैं, कूटनीतिक। तो आपको पूछेगा आप लेखक कि कूटनीतिक के लेखक कूटनीतिक के लिए कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कूटनीतिक बताए थे सर, क्या बताए थे कि कूटनी बुढ़िया बताए थे, क्या, कूटनी बुढ़िया। तो कूटनी बुढ़िया का मतलब क्या, दामोदर गुप्त, यानी गुप्त बातों को, हमारे गुप्त बातों क्या बताया था उसको हम क्या कहते हैं, दामोदर गुप्त। याद क्या कहना है, क्या, दामोदर। अगर आपको गुप्त याद रहेगा मेरे भाई तो क्या दामोदर नहीं याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, क्या, दामोदर गुप्त आपको बिल्कुल याद रहेगा। तो आपको याद रखना है कूटनीतिक के लेखक कौन होगा, दामोदर गुप्त होगा, कौन कूटनी। और फिर क्या है, फिर क्या है, स्वभाव रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट किसके शासन का, अति उत्कृष्ट किसके शासन में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। स्वभाव रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट किसान, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलता है भाई, इसलिए आपको हम बार एक बात को बता रहे हैं ताकि हमारे भाई लोग को याद हो जाए, और वहाँ ऑब्जेक्टिव हमें भाई लोगों ने गलती करके नहीं आएगा। क्या, चंद्रगुप्त मौर्य से काल अस नगरस, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से काल अस नगरस शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट समय से थी, यानी कि स्वभाव रक्षा व्यवस्था किसके साथ अति उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। देखिए कितना तरह से पूछ सकता है, नगरस स्वभाव रक्षा व्यवस्था अच्छा उत्कृष्ट किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कैसी रक्षा व्यवस्था, तो अति उत्कृष्ट रक्षा व्यवस्था, कैसी, अति उत्कृष्ट रक्षा व्यवस्था। और किसके शासनकाल में प्रियदर्शी था, क्या, देखिए है नगरस प्रियदर्शी था, किसके शासनकाल में, पटना की नगरी प्रियदर्शी था, अशोक के समय में। प्रियदर्शी पूछे अशोक, प्रियदर्शी पूछे अशोक, उत्कृष्ट पूछे चंद्रगुप्त मौर्य, स्वभाव रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट चंद्रगुप्त मौर्य। और अति प्रियदर्शी किसके शासनकाल में था भाई, अशोक के समय, अशोक के शासनकाल में। फिर देखिए अब यहाँ से देखिए बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती प्राप्त, देखिए बहु यानी कि बहुत समय के, बहु माने अनेक समयों से, पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती, बहुत समयों से पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवत, यानी कि सरस्वती के नाम से, सरस्वती की जो विद्या जानते हैं ना, जो दूसरा में क्या है ज्ञान, आज भी क्या है पटना, आज भी पटना ज्ञान के मामले में बहुत, जैसे बड़े पढ़ाई के नाम से कुछ बड़ा, जैसे क्या हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, आईएएस आईपीएस जैसे की तैयारी कहाँ, पटना करने जाते हैं। तो उसी के देखिए, उसी के कौन बहुत पहले ही बता दे कि हमारे महात्मा बुद्ध ने बताया थे क्या, कि देखिए बहुकालम पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तते, क्या सरस्वती की जो परंपरा हो, विद्या जो मिलेगी वहाँ कहाँ, पटना में अधिक से अधिक ज़्यादा मिलेगा, कहाँ, पटना में ज़्यादा बहुकाल, यानी कि बहुत समय से पाटलिपुत्र के प्राचीन में किसको, सरस्वती परंपरा किसको माना जाता था, पाटलिपुत्र आएगा कि बहुकाल से सरस्वती परंपरा किसे माना जाता है, तो आप लोग को मारना होगा क्या मारना होगा कि पाटलिपुत्रम, क्या जाएगा कि प्राचीन सरस्वती परंपरा कि सरस्वती परंपरा किससे माना जाता है, तो कि सरस्वती परंपरा बहुकाल प्राचीन सरस्वती परंपरा किससे है, तो पाटलिपुत्र से। फिर देखिए उसके, देखिए हम नहीं कह रहे, यहाँ देखिए अति राजशेखरा कची इति राजशेखरा स्व काव्य मीमांस नाम के कवि 6 प्रमुख ग्रंथ सांद्र हस्ती, क्या है,
देखिए यहाँ तो भाई बहुत पटना में सरस्वती की परंपरा में फिर यहाँ देखिए अति राजशेखर स्वयं स्वयं के काम मीमांस के काम क्यों जी अति राजशेखर स्व काम मीमांस काव्य मीमांस यानी कि अपने स्वयं के काव्य मीमांस के पुस्तक में यानी कि नाम के पुस्तक में ग्रंथ में बताए क्या बताए थे राजशेखर। आपको बताएगा स्व काव्य मीमांस के लेखक ऐसे आएगा, देखिएगा लेखक आएगा स्व काव्य मीमांस स्व काव्य मीमांस स्व काव्य मीमांस स्व काव्य मीमांस के लेखक कौन है देखिए राजशेखर कौन है राजशेखर है। अभी देखिए कूटनीताख के लेखक दामोदर गुप्त। जैसे कूटनी से याद रखना है कि गुप्त हमारे जो कूटनी बुढ़िया है वो हमारे गुप्त बात को बता देती है। कौन बता देती है? हमारी कूटनी बुढ़िया। किस बात को? दामोदर गुप्त। यहाँ पे आएगा कूटनीताख के लेखक है तो आप लोग बता दीजिएगा भाई क्या दामोदर गुप्त। अगर यहाँ देखिए स्व काव्य मीमांस के लेखक हमको नहीं याद है कि स्व काव्य मीमांस के लेखक कौन होता है तो काहे नहीं याद है? याद है, देखो कैसे याद है। मांस कौन खाता है? मांस कौन खाएगा? राजा लोग खाएगा मांस। देखिए यहाँ राज मांस कौन खाएगा? राजा लोग खाएगा। तो मांस का स्व काव्य मीमांस के लेखक राजशेखर। कौन है? राजशेखर। तो आप लोग को उम्मीद होगा भाई कि ये दोनों अगर ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि कूटनीताख के लेखक कौन है तो आप दामोदर गुप्त मारेगा। अगर आएगा कि स्व काव्य मीमांस के लेखक कौन है तो आप क्या? राजशेखर मारेगा। क्या मारेगा? राजशेखर। कैसे मारेगा वो भी देखिए। स्व काव्य मीमांस यानी कि मांस कौन खाता है तो राजा लोग खाता है। और यहाँ देखिए क्या? राजशेखरा। तो हम उम्मीद है भाई कि आप लोग मारेगा और वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा भाई, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं क्या। अति राजशेखर स्व काव्य मीमांस नाम का कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। कौन? राजशेखर अपने काव्य मीमांस पुस्तक में लिखे थे। क्या क्या लिखे थे देखिए यहाँ दिले है। अत्र उपवर्षवाहिक पानी पिंगलवाही विवाही वर्चु पिंजल इति परिचिता ख्यातिम कोची है ख्याति पूजगम, ठीक है। ये क्या? ये देखिए सब व्यक्ति के नाम है। देखिए पटना में सब शिक्षा ग्रहण किए थे दोस्त, ठीक है। यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से अब देखिए आगे से क्या है। कतिषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु के कतिषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणु पाटलिपुत्र से नामांतरण कुसुमपुर। देखिए कतेषु यानी कई सालों से प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ में क्या? प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ में पुराणों में पाटलिपुत्र के नए नाम क्या था? पुष्पुर और कुसुमपुर क्या था? देखिए कतेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराना दिशु पाटलिपुत्र नामांतरण पुष्पुर नामांतरण। यानी कि प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ से ही पुराणों में ही हमारा पाटलिपुत्र का नया नाम कौन था? पुष्पुर और कुसुमपुर था। क्या था? पुष्पुर और कुसुमपुर था। वह पढ़ते। फिर देखिए अनेन ज्ञाते यतः नगरा समीपे पुष्पाना बहु लुपाद भविता अस्ति। अनेन ज्ञाते यानी बहुत से ज्ञाते थे। यहाँ से अनेन ज्ञाते यानी बहुत ज्ञाते नगरा समीपे यानी कि नगर के पटना के नगर जो समीपे नगर के अगल बगल। देखिए पटना को पुष्पानी पाटल नाम कब से क्या है? यतः नगरा समीप पुष्पानम यानी कि पटना के जो अगल बगल पास में नदी थी गंगा उसके आसपास बहुत सारे फूल उपजाए जाए थे। उसी के नाम से दिया गया। क्या दिया गया? कतेषु प्राचीन संस्कृत पुराणदेशु पाटलिपुत्र से कहने यान है अनेन ज्ञाते यत नगर से समीपे पुष्पाना बहु मूल पादन भविता यानी कि बहुत सारे वहाँ पे पटना में क्या फूल उपजाए जाते थे। उसी के नाम से कहा पुष्पा नाम दिया गया। फिर आगे देखिए पाटलिपुत्र मिति शब्दों कुर्स पाटल पुष्पानाम पुतली कार चमास्ती प्राचीन यानी कि पाटल पुष्पानाम कैसे? पटना को पाटल नाम कब से दिया गया? क्योंकि पटना में बहुत सारे फूल उपजाए तो इसीलिए पाटल। देखिए पाटल पुष्पा नाम है। क्या है? पाटल पुष्पा नाम यानी कि पटना में बहुत सारे पुष्प उपजाए थे उसी के नाम से पाटल पुष्प नाम को क्या? पाटलिपुत्र नाम दिया गया। कहाँ से? गंगा के किनारे बहुत सारे फूल पटना में उपजाए थे वहीं से क्या? पाटली पुष्प नाम जाए थे। पाटली पुष्प जो वहीं से नाम क्या दिया उसको? पाटली पुष्प नाम दिया गया है, ठीक है। पाटली पुष्प नाम दिया गया। सरकाले नगरे से कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश संस्काले अति प्रचलित। जैसे देखिए क्या है? सर काले नगर से सर काले नगरेश स्वामी कौमुदी महोत्सव
इति महान समारोह गुप्त वंश के, जैसे गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत से एकदम क्या महोत्सव, जैसे कि हम लोग अभी कौन मनाते हैं, इस दशहरा पूजा से मनाते हैं ना, बहुत महोत्सव एकदम खूब खूबसूरत। तो उसी प्रकार देखिए क्या पटना में कौमुदी महोत्सव में, जैसे कौमुदी महोत्सव का मतलब क्या होता है कि फूल पत्ती ये सब, जैसे जितने फूल आते थे, जितने माली लोग अपने फूल लेकर आया था। और जैसे कि क्या दिया है, देखिए राजा का नाम दिया है, गुप्त वंश के शासनकाल जो रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्या थे वहाँ के जो राजा रहते थे उसको लाया जाता था, और सभी लोग अपने फूल लेके खड़ा होते थे, और राजा लोग, सभी राजा लोग वो जो फूल जो माली लेके आती थी उसको सूंघते थे, और जिसको फूल का सुगंध सबसे अच्छा रहता था उसको पुरस्कार दिया जाता था। कौन देते थे? राजा लोग देते थे। कैसे? जैसे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कौमुदी महोत्सव किसके, कौमुदी महोत्सव समारोह किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। और कौमुदी महोत्सव का समारोह किसके शासनकाल में आते थे? गुप्त वंश के शासनकाल में। क्या कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में? तो गुप्त, चाहे होगा गुप्त वंश के शासनकाल में किसके? तो कौमुदी महोत्सव। लाइट कट गया दोस्तों, ठीक है, लाइट कट गया था थोड़ा सा दोस्तों, तो आप लोग देखिए क्या है, कतेसु प्राचीन क्या पढ़ा रहे थे, भूल गए दोस्त। हाँ, गुप्त वंशाकाल अति प्राचलित, यानी गुप्त वंश के शासन। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासन में। गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा समारोह मनाया जाता है? आप लोग क्या मारेगा, क्या मारेगा? देखिए कौमुदी महोत्सव। पहले तो आएगा कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता है? तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता है। फिर दूसरा आएगा कि गुप्त वंश के शासनकाल में कैसा समारोह मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। कैसा? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अत्र सर्वे जना अनामदन अभुवतम संप्रीति दुर्गा पूजन। हाँ देखिए यहाँ से अति तुलना किया गया कि जैसे कि अभी आप लोग, हम लोग क्या दुर्गा पूजा मनाते हैं, जैसे अभी जल्द में ही आ रहा दुर्गा पूजा, तो आप लोग मेला घूमने जाएगा, लाल पियर हरियर देखिएगा वहाँ पे कि अरे साला रे, तो अरे यार चल 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 मेला चला। रात में जाते हैं ना, है जैसे बनारस पटना जाते हैं घूरने, तो देखते हैं आप लोग रात में घूर के, हाँ ज़्यादा लिपस्टिकिया वाले की देखते हैं आप लोग, देखते हैं ना कि अरे ससुरा कहीं की तो लिपस्टिक लगेले हो यार, बड़ी झकास हो, चल 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 इकरे पीछे, ससुरा कहीं उकरे में तो नहीं पगला रहा है। वो सब नहीं करना दोस्तों, ठीक है। वो सब आप लोग को नज़र भटकाने के लिए सब ऐसे करते हैं ताकि आप लोग अपने तो पढ़वे नहीं करें कि दूसरों को पढ़ने देगी। हम जान ही रहे हैं, बाल भूत ऐसे खोले के खूब एकदम रोड पर इसे इसे, अरे साला वैसे नंगा रोड पर कोई है ही ना हो का। तो आइए देखिए यहाँ से क्या, अत्र सर्वे जना अनामदन भौता संप्रति दुर्गा पूजा स्वती सादृश समारोह। जैसे कि हम लोग, और जैसे कि अभी हम लोग क्या दुर्गा पूजा का समारोह मनाते हैं, जैसे कि प्रसाद उसाद भी मिलता है ना, जैसे कि आप लोग मेला वाला घूमने जाते होंगे तो देख ही रहे होंगे। जैसे कि अभी आप लोग को तो सब बतेबे कि स्टेशन कैसा कैसा होता है। जैसे कि आप लोग देखिए पढ़ जा रहे हैं तो ऐसे बैग टांग लेगो, बैग ऐसे टांग लेगी काना पर, चल पढ़ गया, चलिए पढ़े जाए थी मम्मी, पढ़े घर से, मम्मी तो जानी थी कि बेटी यहाँ पढ़े गए का दोस्त। आगे देखते हैं शिव समारोह से फिर काल चक्रवास यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सप्रेस जीर्णताभ्य भवंता क्या है, काल चक्रवास यद्यपि मध्यकाले, यानी कि मध्यकाल में जो चक्रपाणी को है पाटलिपुत्र वर्ष संप्रेदिस ज्वार जीर्णताम्भ हुतस्य षडेद अनेकेषु साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस लभते। यानी कि देखिए पाटलिपुत्र की जो वर्षा वहाँ से होती थी, वहाँ कैसे थी, या थी मध्यकाल के समय पाटलिपुत्र को नाम क्या पाटलिपुत्र। जैसे कि देखिए पहले हम पाटलिपुत्र क्या होना चाहिए, पहले पाटलिग्राम जाने, उसके बाद पाटलिपुत्र माने, फिर क्या कुसुमपुर जाने, उसके बाद कुसुमपुर जाने, क्या जाने कुसुमपुर जाने और कुसुमपुर जाने, कितने 5 नामों से पटना को हम जाने। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर तो बतावे कि क्या आएगा कि बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र को कैसे माना गया था, आप लोग तो बताना होगा कि बुद्ध काल के समय में देना क्या पाटलिग्राम का नाम, ठीक है। बुद्ध काल के समय पाटलिग्राम का नाम क्या था, महानगरम, जैसे कि क्या भविष्यवाणी करने के लिए बताए थे। तो बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र ग्राम के भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी किए थे, क्या किए थे, किंतु क्या किए थे, किंतु कलहस अग्निदाहस, फिर क्या जलस्य, हाँ जलस्य जल पुरस्त है, ऐसे आप लोग बताना 2 नंबर। देखिए जैसे पीछे दिया है, जैसे कि आप लोग दिखाते हैं, आप लोग तुरंत आंसर दीजिएगा। जैसे कि देखिए दोस्त यहाँ दिया है, देखिए अभी तुरंत बताएं, कुटनिमताक है, कुटनिमताक है काव्य कस्य कवि रचित। देखिए आज देखिए 2 नंबर का सवाल आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 नंबर का सवाल आप लोग देखिएगा, ठीक है, और आप लोग एकदम धनाधन जवाब दीजिएगा इस सबको, ठीक है ना, एकदम एक ठोप दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को पढ़ाए हैं, देखिएगा
तब आप लोग कहें कैसे पढ़ा रहे थे सर, ठीक है। आप कैसे पढ़ाएं और कैसे हम लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला लिख रहे हैं क्वेश्चन, पहला 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, कूटनीम, थोड़ा और बड़े बड़े लिखे ना भाई, ताकि आप लोग को लोक नहीं रहा होगा। तो वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास भेजिएगा दोस्त, ताकि सभी भाई लोगों ने पढ़ सके। और संस्कृत को जैसे कि देखिए जैसे ऐसे संस्कृत आप लोग को पढ़ाते जैसे कि आप लोग को पता ही नहीं चल रहा होगा कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास से उम्मीद है कि आप लोग को ऐसे हमको पढ़ा देना, ऐसे पढ़ाना है मेरे भाई लोगों को कि एक तो संस्कृत बाहर न लगे, और हंसते खेलते क्या करें मेरे भाई लोगों ने संस्कृत पढ़ ले। इसीलिए इसे बार बार बीच बीच में कभी जब आपको सब टॉपिक देते हैं ताकि हमारे भाई लोगों को सुनने में हंसी आ जाए और समझने में भी दिक्कत ना हो, ताकि इसीलिए हम ऐसे काम करते हैं दोस्त। देखिए तो पहला क्या है, कूटनीम ताक, कूटनीम ताक है, हम कूटनीम ताक काव्य, कूटनीम ताक काव्य, काव्य कस 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 कवि, कवि रचना अस्ति, रचना अस्ति, रचना अस्ति। जैसे कि आप लोग जान रहे हो भाई, क्या बताए थे, देख कूटनीम ताक है, कहता है कूटनीम ताक है काव्य कस कवि रचना अस्ति, यानी कूटनीम ताक है के रचना कौन थे, कूटनीम ताक की रचना कौन, कूटनीम ताक के लेखक कौन है, अभी जस्ट बताएं कि कुटनी बुढ़िया से याद रखना है। कुटनी बुढ़िया से क्या, कुटनी बुढ़िया हमारे गुप्त बात को क्या करती है, बता देती है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर वाला में एक नंबर नहीं है, ये देखिए 2 नंबर के सवाल में देखिए यहाँ पे दे है क्या, अधो लिखने प्रश्नांतम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखती, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखना है क्या, इसको उत्तरम को देखिए कैसे लिखना, उत्तरम लिखिए, यहाँ उत्तरम, उत्तरम लिखना होगा, उत्तर नहीं उत्तरम, देखिए बिंदु दिया उत्तरम लिखे हम, ठीक है। देख क्या लिखेंगे इसे, कूटनीम ताक के लिए का मीमांसा किया जाता है, कूटनीम ताक का मीमांसा लिखिए, कूटनीम ताक, कूटनीम ताक, कूटनीम ताक का मीमांसा, काव्य कस 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 कवि, कवि रचना कौन है, गुप्त, गुप्त चंद्रगुप्त ना, चंद्रगुप्त, दामोदर गुप्त था, दामोदर गुप्त, कौन, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। जैसे कि आप लोग को बताया, पूरा जस्ट बताएं भाई, क्या बताएं कि कूटनीम ताक के लिए कौन था, दामोदर गुप्त। देखना है कूटनीम ताक कवि कस कवि दामोदर गुप्ता, दामोदर गुप्ता अस्ति भी लिखना होगा, अस्ति नहीं लिखे छोड़ दिए। देख ख में देखिए, ख में आप लोग उधर नहीं लिख रहा होगा, इसीलिए हम इधर सब लिख रहे हैं। पाटलिपुत्र कस नदा, देखिए आप लोग क्या नहीं पता है कि पाटलिपुत्र किस नदी किनारे बसा है, कितना आसान है रे मेरे भाई, देखो कितना आसान है। आप लोग पढ़ते ही एकदम धड़ाधड़ मारिएगा आंसर, क्या मारेगा देखिए, पाटलिपुत्रम, क्या 2 नंबर का सवाल में मज़ा है यार, क्या मज़ा है यार, कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है, देख लीजिए एकदम, देखिए संस्कृत में पूछा गया सवाल, देखिए किताब से किताब से किताब से है। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहे, आप लोग को एक ठोप दिक्कत नहीं होगा कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ रहे हैं, एक ठोप भी दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, एक ठोप भी दिक्कत नहीं होगा, खाली देखते रहिए आप लोग। क्या है, पाटलिपुत्र कस नद्या, नद्या क्या है, नद्या तीरे 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 अवस्थी, अवस्थी तुमस्ती। देखिए तो बार बार आप लोगों, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, ताकि हम क्वेश्चन आते एक तरीके से उसमें मैंने कि लोड कर देंगे और आप लोग कैसे ऊपर करते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। यहाँ तो मेरा सिंपल बोर्ड है, इसीलिए हमें किताब से आप लोग हम समझ रहे हैं कि मेरे भाई लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा होगा समझने में, कि ताकि हम लोग यहाँ हमारे भाई लोग को जो लिखा हुआ किताब में से लोग नहीं रहा होगा, हम समझ रहे हैं। इसलिए देखिए क्वेश्चन हम कितना, आप ही लोग बताओ भाई, हम चैप्टर का जो है हिंदी कर रहे हैं, कितना हम आप ही लोग बताइए, पटना बोर्ड कितना लिखेंगे, इतना है इधर, इतना कितना हम बोर्ड पर लिख के आप लोग को बताएंगे भाई, समझ जाओ अपने से। इसीलिए हम बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, और ताकि आप लोग को ऐसे दिखाते हैं और समझाते हैं कि ताकि मेरे भाई लोग को समझ, ऐसे भी तो समझ में आ रहा होगा कि आप लोग से कोई पूछेगा कि बुद्ध काल के समय, जो बुद्ध काल के समय था वो पाटलिपुत्र किस नाम जानते, पाटलिग्राम, क्या आप नहीं बताएगा कि बुद्ध काल के समय जो था पटना किस नाम जानते थे, तो आप लोग बता दें, हमें उम्मीद है भाई कि आप लोग बताएगा पाटलिग्राम। बुद्ध काल के समय फिर क्या था, बुद्ध काल के समय जो था
हाँ, बुध गंगा अस्थि बुध काल पर। हाँ, पाटलिग्राम किसके समय में जाना था? तो बुध काल के। आप लोग नहीं बता दीजिएगा भाई कि पाटलिग्राम किसके समय से जाना था? तो बुध काल के समय से। आप लोग बता दीजिएगा भाई, समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि आप लोग को जान रहे हैं, आप लोग जो जाने जैसे। अच्छा, पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सा का थी यूनान राजदूत आया था? आप लोग नहीं बताया। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में मेगास्थनीज आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आप लोग नहीं बता दीजिएगा मेरे भाई, बता दीजिएगा। अब बोलते हैं कुटुम्बता के लिए कौन है? तो आपको नहीं दामोदर गुप्त याद है? याद होगा, इसीलिए आप लोग खाली समझते जाए, हम समझाते आप लोग आएंगे, ये ठोप दिक्कत नहीं समझने में होगा। और आपको जैसे लगेगा कि क्या मेरे भाई, क्या मेरे भैया ने पढ़ा दिया संस्कृत, ताकि आपको लगभग नहीं करें कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, ताकि आपको बड़े भाई आपको संस्कृत लेके सामने खड़ा है, ताकि हमारे छोटे भाई को दिक्कत ना हो एक तो। और मेरे भाई खुशी और हंसते खेलते संस्कृत पढ़ ले, ताकि देख लीजिए कितना भी यूट्यूब में संस्कृत पढ़े, अगर हमारे ऐसा कोई पढ़ाएगा तो कहिएगा भाई, ठीक। कितना तोड़ के, कितना आसानी शब्दों में आपको बताते हैं कि ताकि मेरे भाई लोग को संस्कृत में दिक्कत ना हो। और मेरे भाई लोग संस्कृत में कितना 80+ चाहे कोई भी हो, कैसनो स्टूडेंट मेरे भाई कैसनो हो, 80+ उठा के लावे। क्या 80+? और 80+ क्या, हम तो उम्मीद रखते हैं कि जो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा और लाइक उसका उस 95% एकदम पक्का है, ताकि मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा खाली आप लोग। अब देखिए दूसरा क्या है, पाटलिपुत्रम ककास्या नधा तरे अवस्थित। अब देखिए पाटलिपुत्र किस नदी किनारे बसा है? तो क्या आप लोग के नहीं याद है भाई? याद है, तुरंत बताया। क्या पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा है? क्या गंगा नदी? देखिए, लिखिए उत्तर में क्या लिखना है, देखिए खाली उत्तरम, देखिए उत्तरम क्या लिखना है भाई, उत्तरम खाली देखिए खाली पाटलिपुत्रम। क्या है? पाटलिपुत्रम। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा भाई कि आप लोग कितना समझ में, ताकि हम जान सकें कि जो हम मेहनत करते हैं भाई लोग को पीछे, वो हमारे भाई लोग मेहनत पानी में बहा दे रहा है, यानी कि कुछ अपने समझ में नॉलेज यहाँ जो दिमाग में अटा ले रहा है, ठीक। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरे भाई, मेरे बड़े भैया जो पढ़ा रहे हैं इतना समझ में आ जा रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा लगे फिर भी बताइएगा, खराब लगे फिर भी बताइएगा दोस्तों, ताकि हम समझ सकें कि हमारे भाई लोग कितना पढ़ रहे हैं और हमारे वीडियो कितना अपनी ओर आकर्षण करें। देखा, पाटलिपुत्रम कस्या गंगाया, किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। तो क्या लिखेंगे? गंगाया। फिर तीरे अवस्थित लिख दीजिए, यहाँ से तीरे अवस्थिता लिख दीजिए। सिर्फ खाली यहाँ गंगा नदिया के नाम पूछा तो नदी किस नदी किनारे बसा है? तो गंगा नदी किनारे बसा है। किस नदी के? गंगा। तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा क्या है? तीसरा करने गया, तीसरा ग देखते हैं। देखिए कितना, देखिए तुम कितना, देखिए जो आप लोग बताए वो तुम क्वेश्चन आ गया। देखिए ग देखिए भाई, ग देखिए कैसा ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य से। देखिए क्या चंद्रगुप्त, ओ कैसे सवाल दिए जा रहे थे मेरे भाई, कैसे सवाल दिया एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी संस्कृत का एनसीईआरटी है। संस्कृत का कौन सा बुक? एनसीईआरटी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य क्या है? काले अस्य। आप लोग तो पहले ही समझ गए कि आधा क्वेश्चन लिखे तैसे ही आप लोग समझ गए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आप समझ ही गए होंगे। अस्य नगरस, अब समझे नगरस के नाम लिखे था, अस्य नगरस। अब समझे भाई कि क्या सवाल पूछ रहा है? रक्षा व्यवस्था की दृशासित, यानी कि रक्षा व्यवस्था कैसी थी? आप लोग को बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था और क्या शोभा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी। आइए, नगरस रक्षा व्यवस्था की दृश्यम, उधर नहीं लोगा की दृश्यम साथ में है, यहीं पे लिख दे रहे हैं ना, यहीं पे लिख दे रहे हैं भाई, की दृश्यम आसित मन थे। आप लोग जानते हैं ना, आप लोग बताए ना भाई, बताए ना कि आसित मन क्या होता है? आसित मन थे, अस्थि मन है, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। हम समझ रहे हैं मेरा बताया हुआ बात आप लोग याद कर रहे होंगे, हम समझ रहे हैं भाई। ताकि इतनी मेहनत आप लोग को बड़े भाई कर रहा है, इसके मतलब आप लोग समझ रहे होंगे।
देखिए प्यास लगा हुआ मेरा भाई, प्यास, पानी नहीं है यहाँ पे, प्यास लगा हुआ है, पानी आप लोग के चलते पानी भी नहीं पी रहे हैं, समझ सकते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य काल असनग्रस्त रक्षा व्यवस्था की दृश्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कैसी रक्षा व्यवस्था थी, अति उत्कृष्ट थी। अगर पूछता है ऐसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कैसी थी रक्षा व्यवस्था, क्या पूछता, अति उत्कृष्ट रक्षा व्यवस्था किसके शासनकाल में, तो तुरंत क्या बात, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आप लोग कितना हम ढंग से बताए भाई, आप लोग कितना अच्छा से इसको जवाब दे सकते हैं, क्या दे देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से, क्या चंद्रगुप्त मौर्य से अखंड भारत का निर्माण किया था। अखंड भारत कौन, चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के निर्माण के 16 वर्ष के और उम्र में ही अपना पूरा भारत पे शासन कर दिया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक ऐसा शासक जो क्या पूरे भारत पर 16 वर्ष की उम्र में ही पूरे भारत पर राज किया था, अखंड भारत का निर्माण किया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आएगा ये अखंड भारत का निर्माण कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का कितने वर्ष के, तो 16 वर्ष की उम्र में ही। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण कर दिया था। क्या, अखंड भारत का निर्माण कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य काले असनग्रस्त रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसित। अति, देखिए यहाँ पे लिखते हैं अति उत्कृष्ट आसित। अति उत्कृष्ट आसित कैसा था, अति उत्कृष्ट था मेरे भाई लोग, समझ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कैसी रक्षा व्यवस्था, अति उत्कृष्ट था। तो आप लोग मिटा रहे हैं भाई यहाँ से, देखिए मिटा रहे हैं। अभी आपको दूगो कितना बच रहा है, दूगो पे एक, हाँ देखिए कितना अच्छा है। काव्यमीमांस ग्रंथ के काव्यमीमांस के लेखक तुरंत बताएं, काव्यमीमांस के लेखक कौन है, काव्यमीमांस मांस कौन खाता है, राजा, तो इसके राजशेखर। क्या, काव्यमीमांस के लेखक राजशेखर होगा, काव्यमीमांस के लेखक राजशेखर। फिर देखिए घ क्या है, राजा अशोक समय नग, क्या है, राजा अशोकस समय अश्नग्र स्वयं कित्रम आसित, यानी कि राजा के समय, राजा अशोक के समय जो वहाँ के रक्षा व्यवस्था कैसी थी, प्रियदर्शी। कैसे थे, प्रियदर्शी क्या था, प्रियदर्शी किसके शासन काल में, प्रियदर्शी पटना का जो दृश्य था वो प्रियदर्शी देखने लायक था। तो अशोक के समय, किसी अशोक के शासन काल के समय था, अशोक के शासन काल। तो हम समझ रहे हैं भाई कि आप लोग ग और घ का भी आंसर दे ही दीजिएगा। देखिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हमको दिखाने में क्या जा रहा है मेरे भाई लोगों को, सामने हमें दिखा देने में क्या जा रहा है मेरे भाई लोगों के पास, सवाल को दिखा ही देने में हमें क्या जाता है, दिखा ही दे रहे हैं भाई। जान भूला जाई। हाँ, जैसे गाना आप लोग सुनते न है कि उनका के माना कोइनी जनुआ के बड़ समझैनी, मानल ना बात हमर ओकरा रहे बेचैनी। क्या हो गया? हाँ हो रहा सर, होता बवाल यही जा, सोची सोची जिया घबराता। सुने रे दोस्त ये सब गाना ना, हाँ ठीक है ये सर, आप लोग सुनोगे सब गाना। पवन सिंह का जानते हैं ना कि दुआरा में जनुआ पिटाता, अगना में गहना पर छत छिटाता, दुआरा में जनुआ पिटाता। कि रहे मोटे कोर तही जोर जोर से रोवत रहे, अब ओढ़नी के कोरावा अपना लोरावा से धोवत रहे। क्या, कि रहे मोटे कोर तही जोर जोर से रोवत रहे, अरे ओढ़नी के कोरावा अपना लोरावा से धोवत रहे। गेहूँ के संगे संगे देख अब तक घुन पिसाता, कि अगना में गहना पोय छत छिटाता, दुआरा में जनुआ पिटाता। आप लोग सुनेंगे दोस्त, ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे इंटरनेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप लोग सुनते रहेगा ऐसे ऐसे गाना भी। गाना सुनना कोई गलत बात नहीं, पढ़ना, गाना सुन के पढ़ते नहीं वो गलत बात है। क्या करे वो माने नहीं, गाना सुनते तो पढ़िए भी, जितना गाना मन से उतने पढ़ाई मन से, ठीक है। तो देखिए घा क्या है आंसर, राग्य अशोकस
अशोकस अशोकस समय अशोकस समय अशोकस समय ओ थोड़ा सा और नीचे थोड़ा सा अशोकस राजा अशोकस समय 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 अस्य नगरस क्या अस्य नगरस। अच्छा एक बात और भाई, अगर कागज बोर्ड पर हमसे गलत भी लिखा जा रहा तो आप लोग बड़ भाई समझ के हमें माफ़ कीजिएगा, ताकि देखिए यहाँ पे कोई बच्चे बैठे हुए नहीं रहते कि ताकि गलत भी बोर्ड पर लिखा जाए तो बता सके सर यहाँ पे गलत हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखते समय हमें कुछ बातें जो ऐसे होते हैं जो लिखते नहीं हैं, ठीक है, ताकि गलत भी लिखा जाए तो आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा कि मेरे बड़े भैया से हो सकता है गलत हो जाए, खास अच्छा लिखा जाए, वो मेरे माफ़ कीजिएगा बड़े भाई लोगों ने, ताकि लिखा जा सकता है। ऐसे बात कोई नहीं है कि हमसे गलत नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए, कुछ नगरस, क्योंकि मेरे देखिए आँख के न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता तो हमें 25 सेंटीमीटर होता कहाँ है, इसीलिए बड़े से नहीं लोग पाता है, इसलिए कुछ अगर गलत भी लिखा जाए तो बड़े भाई मान के क्षमा कर दीजिएगा। देखिए आगे देखिए वैभवम 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 कीदृशम कीदृशम आसीत। देखिए राजा अशोक के समय जो था नगर कैसा था, कैसा दिखाया था, प्रियदर्शी, कैसा राजा अशोक के समय कैसा प्रियदर्शी दिखाया था, कैसा प्रियदर्शी। तो लिख दीजिए ना भाई, लिखने में हमें क्या जाता है, लिखने में हमें क्या जाता है, क्या राग्या अशोकस 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 समय समय अश्वनगरस अश्वनगरस रच ओ राजा अशोकस प्रियदर्शी नगरस वैभवम। क्या प्रियदर्शी ना, कैसा था राजा अशोकस प्रियदर्शी प्रियदर्शी ऐसे ना प्रियदर्शी लिखा, देख लेते हैं भाई थोड़ा सा, प्रियदर्शी हो सकता है कहीं गलती लिखा जाए, प्रियदर्शी था ना, हाँ ठीक है, प्रियदर्शनीय 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 प्रियदर्शनी प्रियदर्शनम राजा अशोक प्रियदर्शनम नगरस वैभवम। क्या था नगरस वैभवम वैभवम, क्या नगरस वैभवम था, कैसा था नगरस वैभवम की दृश्यम आसीत 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 आसीत। अंगा देखिए आइए अंगा में देखिए क्या कह रहा है। अरे मेरे भाई लोग के सवाल छूट के कहाँ जाएगा, पाटलिपुत्रम से रगड़ देगा मेरे भाई लोग, जहाँ आएगा पाटलिपुत्र के वैभव से देखते ही सवाल गर्दा उड़ा देगा, मेरे भाई लोगों ने गर्दा उड़ा देगा, खाली जैसे ही खाली देखने को है। अभी तो एक ही चैप्टर, अभी तो झांकी है, पूरा किताब बाकी है का दोस्त, अभी तो झांकी है, पूरा किताब बाकी है पढ़ाने के लिए। का मीमांसा नामक ग्रंथम क अलिखित। क्या देखिए काव्यमीमांस की लेखक कौन है, काव्यमीमांस ग्रंथ की लेखक कौन है, बताए थे, क्या बताए थे, कहाँ से धरने के लिए भाई, मांस। देखिए मांस, काव्यमीमांस यार, मांस कौन खा जाए, राजा लोग, तो काव्यमीमांस। देखिए उत्तर में देखिए कैसे होगा, उत्तरम देखिए मेरे भाई, उत्तरम देखो मेरे भाई, क्या जाता है उत्तरम देखने में, काव्यमीमांस नामक ग्रंथ। तो काव्यमीमांस क्या काव्यमीमांस के नामक ग्रंथ, काव्यमीमांस नाम का, काव्यमीमांस के लिखो ना, काव्यमीमांस के काव्यमीमांस राजशेखरा, काव्यमीमांस राजशेखरा ग्रंथस लिखता, ग्रंथम कह लिखता, क अलिखित
अलिखित। अब इससे बड़े बड़े थोड़ा सा आप लोग को सवाल कराएंगे। अभी आप देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या देखते हैं, क्या देखते हैं। आइए एक बार थोड़ा आप लोग को शायद और दिखाए होंगे। देखिए क्या दिखाने वाले हैं आप लोग पर। देखिए देखिए देखिए, रुकिए थोड़ा, बस 5 मिनट रुक जाइए और आप लोग को दिखा देते हैं कैसे हैं। आप लोग तो जान ही रहे होंगे भाई, एकदम 5 मिनट खाली क्यों। देखिए धन 1 नंबर वाला क्वेश्चन 5 गो है और पाँचों आप लोग इतना फास्ट बना दीजिएगा। मेरा बताने से पहले ही आप लोग क्वेश्चन पढ़ते आप लोग आंसर बताइएगा। कैसे बताइएगा वो खाली आप ध्यान में देखिए, ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। कैसे? ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, पतंग को एक दिन मालूम होता है कि उसके अंत एक दिन कचरे में होगा। पतंग को मालूम होता है कि उसका एक दिन अंत उसके कचरे में होता है, लेकिन उस कचरे में अंत होने से पहले उस पतंग को किसी आसमान छू के पहले दिखाना होता है। उसी प्रकार आप लोग को तो पता ही है कि हम पास तो होंगे, पास होना नहीं, कुछ नंबर ला के दिखा देना है कि हम नंबर कितना ला। पास होना और ना होना तो पास तो हो जाता है। जो नहीं पढ़ा है कहीं कॉपी किताब में वो भी 30 नंबर ला देता है दोस्त। तो आपको 30 नंबर के लिए आप पढ़ रहे हैं, 30 नंबर के लिए नहीं। आप यहाँ 90 देखिए कि हम 90 लाएंगे भाई। पढ़ रहे हैं कि पतंग की तरह जानिए कि हम जान रहे हैं एक दिन तो सभी को आते हैं, सभी को जाते हैं। आओ सनम और जाओ सनम, आओ सनम और जाओ सनम। एक दिन धरती पर सभी को आता है, एक दिन आता है, दूसरा दिन जाएगा ही जाएगा। आया है तो कुछ आए तो कुछ पहचान बना के चले जा दोस्त। धरती पर जन्म लेके आओ तो कुछ पहचान अवश्य बना के जा। ताकि देखिए, ताकि आप लोग जानते हैं कि हर एक इंसान इतना भी इजी इंसान नहीं बनो कि जो आप लोग से 2 कौड़ी का इंसान भी आपको क्या भाव खा ले कुछ काम पे, कि आपसे काम आपको ऐसा मत कीजिए कि हमें कोई खर्च कर ले, हमें कोई काम में ले ले। नहीं, हम किसी को काम में ले ले। ऐसा नहीं कि हमें कोई इतना भी इजी इंसान नहीं बनना चाहिए कि ताकि 2 कौड़ी के भी लोग भी हमारे साथ देना, कि उस समय साथ देना नहीं छोड़ दें। तो देखिए पहले जैसे पतंग की तरह आप लोग बने। हम जान ही रहे हैं कि एक दिन मेरा कचरा, एक दिन हमें राख बनना ही होगा। कि उससे पहले हमें कुछ करके दिखाना होगा, उससे पहले हमें कुछ करके दिखाना होगा। तो उसी पहला जाने कि हमें तो जानना है कि हमें मैट्रिक एग्जाम देना, कि उससे पहले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम पास होने से पहले क्या, उससे पहले कुछ हमें पहचान बना के दिखाना मैट्रिक एग्जाम में। क्या देखिए पहले देखिए पहला का लिखते हैं क्या, देखिए एकदम हाल ही लिखते हैं, कैसो भी लिखा जाएगा। का के गंगाय ऊपरी, गंगाया ऊपरी गांधी सेतु, गांधी सेतु नाम महोत्सव और जी महादेश दीर्घतम। आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा मेरे भाई कि आप लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, आप लोग कैसे लग रहा है, ताकि हम जान सकें कि हमारा पढ़ाई हुए मेरे भाई ने कितना समझा और कितने। ताकि आप लोग कमेंट करें तभी हम जानते हैं, कमेंट देखते हैं तो जानते हैं कि हमारे भाई जो है ऐसे ऐसे बात लिखा, और ऐसे जानते हैं कि हमारे भाई लोगों ने क्या क्या। देखिए तो इसका 2 ही ऑप्शन है, अफ्रीका है, अफ्रीका, दूसरा है एशिया, अफ्रीका है एशिया। कितना शान है मेरे भाई, कितना शान है रे मेरे भाई। देखते जाओ कितना शान है। देखो पाटलिपुत्र नगरस अस्ति, पाटलिपुत्र नगरे, प्रसिद्ध फिर इन द ब्लैंक्स क्या, फिर इन द ब्लैंक्स अस्ति, फिर इन द ब्लैंक्स क्या, अस्ति फिर क्या है, देखिए क्या अस्ति, फिर क्या है, देखिए गोल गृहम, फिर ऐसे गोल गृहम, फिर ताजमहलम। जैसे देखिए एकदम धन लिखते हैं, क्योंकि 5 का सवाल है और समय कम है। पाटलिपुत्र नामांतरम। देखिए आ गया, क्या आ गया यार, देखिए क्या आ गया यार, क्या हमने बताया यार, क्या बताया और आ गया तुरंत, फट आ जा रहा है ना दोस्त। किताब पढ़ाए और कितना धन आ रहा है। आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक,
ऐसे तो हम सोचे थे कि ऐसे मेरे भाई लोगों को लिखवा देंगे क्वेश्चन आंसर, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। ताकि हमें लगा अगर हम भाई लोगों को पढ़ा देंगे किताब तो अपने से भी मेरे भाई लोगों ने आंसर लिख लेगा, ताकि लेकिन अगर हम क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं तो मेरे भाई लोगों ने नहीं विश्वास ही करेगा। ताकि हम जान रहे हैं कि दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई लोगों को, मेरे छोटे भाई को दिक्कत होगा, ताकि वो समझ रहे हैं हम कि नहीं अगर हम पढ़ाएंगे तो कैसे जाना। एक अब हम पढ़ा दिए कहानी तो आप लोग कितना आसान लग रहा होगा, और ऐसे हम क्वेश्चन आंसर लिखवाते आपको एकदम बोरिंग लगता क्यों, ये क्या बता दिए हमारे बड़े भैया, क्या बता दिए हमारे बड़े भैया। लेकिन अब देखिए, अब जब क्वेश्चन कहानी पढ़ा के आप लोग को क्वेश्चन कराए तो आप लोग को अभी लग रहा होगा कि वाह भैया वाह, सावस भैया सावस, क्या ये आपने पढ़ा दिया। जो क्वेश्चन को देखते ही हमने तो गर्दा उड़ा दे रहा है, क्या गर्दा उड़ा दे रहा है क्वेश्चन के देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही हमने गर्दा उड़ा दे रहा है एकदम। अतीव अतीव प्रचलिता प्रचलिता प्रचलिता। हाँ सर, ना रुकिए, थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देना है, 2 गवा बच रहा है। किताब पढ़ा रहेगा सर? हाँ किताब, हाँ किताब पढ़ा दे रहे हैं, ताकि समझ रहे हैं ना कि भाई लोग को तो सभी तरह से क्वेश्चन एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है ना सर। का ग्रामर पढ़ के कितना नंबर लाएगा भाई हमारे। शासन काल है भाई, देखिए कितना आसान है। देखिए किसके क्या कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया था। देखिए अभी क्या इसके शासन काल में मनाया जाता था? नहीं। देखिए एक और लिख ले रहे हैं, एक और क्या छुपा हुआ है, छुपा हुआ है जो आपको देखिए सामने बुला दिया, क्या है? गुप्त शासन काल है, गुप्त शासन काल है, गुप्त शासन काल है। देखिए हमें क्या है, पाटलिपुत्रस, पाटली, थोड़ा सा पानी ला दीजिए ना सर, थोड़ा गला सूख रहा है। जरूर जरूर। पाटलिपुत्रस, फिल इन द ब्लैंक्स। दिसी गंगा, गंगा नदी प्रवहती। देखिए किस, अच्छा ये आप लोग को नहीं बताया भाई, हम समझ रहे हैं, ये आप लोग को नहीं बताया, गंगा किस ओर बहती इस नहीं बताए। ये सवाल हम अपने भाई लोगों के पास नहीं ले गए, ये बात हम भाई लोगों को नहीं बताए थे। थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा नहीं पढ़ाए हैं ना, अच्छा छोड़ ये बात हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि बात पढ़ाए नहीं है, ये बात आप लोग कल बता देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, इसीलिए हमें इतना हड़बड़ी होना पड़ रहा है, ठीक है। तो आइए हम सर देखिए चा दिखाते हैं आप लोग। चा देखिए, चा देखा गोविंद, यहू नहीं बताए थे, यहू नहीं बताए हैं, लेकिन देखिए कोई बात नहीं, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह होगा, गुरु गोविंद सिंह देखा, खाली लेकिन यहाँ गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह देखा, ठीक है ना भाई। गुरु गोविंद सिंह, अगर गोविंद सिंह भी दे तो आप लोग घबराना है, क्या? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म संप्रदाय हाजी गुरु आसित। गाना गाइएगा, गाए 10 में। देखिए अब देखिए दोस्त, आप लोग पढ़ाए थे, थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास बहुत जोर से लगा। आइए दोस्तों, आइए मेरे भाई, आओ मेरे भाई, दिखाते हैं क्या है। देखिए पैसे, गंगाए ऊपरी गांधी सेतु महादेश दीर्घम सेतु आसित, यानी कि गंगा किस देश में, किस महादेश में बहता है। तो आप लोग क्या नहीं जाने कि एशिया महादेश में। गंगा किस महादेश में? एशिया। देखिए गांधी, गंगाए ऊपर गांधी सेतु पर, गांधी सेतु कहाँ? तो एशिया किस महादेश में? एशिया महादेश में। क्या आप लोग नहीं जान रहे भाई कि एशिया महादेश? अच्छा देखिए दूसरा, पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध आसित। अच्छा पटना किससे प्रसिद्ध है? आप लोग को बताए थे कि गोल गृह, और गोल गृह में क्या अनाज रखने के लिए बनाया जाता है। किस लिए? पटना में अनाज रखने के लिए। देखिए अभी भी इसमें अनाज रखा जाता है गोल गृह में। तो क्या
पुत्र नगरी प्रसिद्ध आसित। तो पाटलिपुत्र किससे प्रसिद्ध है? तो गोलगृहम से। किसे? गोलगृहम से प्रसिद्ध है, गोलगृहम से। फिर देखिए पाटलिपुत्र से नामांतरण प्राप्त। अब आप लोग को बताया क्या कि पाटलिपुत्र को अन्य नाम से किसे? कुसुमपुर और कुसुमपुर। आप लोग तो देखते ही जान जाएंगे भाई क्या हमें आंसर कौन होना। देखिए क्या है? पाटलिपुत्र से नामांतरण प्राप्त किसे? कुसुमपुरम से है। अगर कुसुमपुर ने देखे पुष्पुमपुर दे रहता तो पुष्पुमपुर भी मानते। क्या दो ठो बताया था ना कि कुसुमपुर और पुष्पुमपुर, तो आप लोग कुछ भी दे सकता है। कुसुमपुर की जगह पुष्पुमपुर भी दे रहा था, पुष्पुमपुर की जगह कुसुमपुर भी दे रहा था। तो आपको ध्यान देना होगा दोस्त, ठीक है। देखिए कौमुदी महोत्सव क्या नहीं बताया। कौमुदी महोत्सव आदि पर चलित किसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव प्रचलित किया था? तो आप लोग को तो बताया ही था कि गुप्त वंश के शासनकाल में। और यही बताए थे किसके शासन। अगर ऐसे पूछ दे कि गुप्त वंश के शासन में कौन सा महोत्सव, तो गए थे कौमुदी महोत्सव। अगर कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासनकाल में। ये बताएं दोस्त, क्या बताते हैं? कौमुदी गुप्त वंश के शासन किस कौन महोत्सव? तो कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। कितना ईजी है देखिए। गुरु गोविंद, अगर देखिए गुरु नहीं दिया, ठीक, अगर गोविंद भी देता आपको समझना होगा गुरु गोविंद, ठीक। गुरु गोविंद से सिख संप्रदाय पर ऐसे गुरु आसित। तो बताएं तो गुरु गोविंद जो थे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। कौन? गुरु गोविंद सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। कौन थे? 10वें गुरु थे। कौन गुरु थे? देखिए सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद थे। अगर पूछा 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद। ऐसे ही पूछेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह मारना है। चाहे तो गुरु गोविंद से सिख संप्रदाय के गुरु 10वें गुरु। तो आपको उम्मीद और विश्वास दिलाते हैं दोस्तों कि आपको इस किताब पाटलिपुत्र वैभव आपको समझ में आएगा। और आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बना दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज तक हम एक वीडियो को रखते हैं। आप लोग द मोरा क्लासेस चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों।